जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में बहुपद, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद में इसके बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके, अन्य लोग इस वीडियो को आसानी से देख सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद में बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में आज हमें पढ़ना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिना घात वाले बहुपद। कौन सा बहुपद? बिना घात वाले बहुपद। बिना घात वाले बहुपद जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये सब क्या है? बिना घात वाले बहुपद है। जैसे कि 7 हो गया, तो 7 के पावर अगर 0 रहेगा, 7 के ऊपर अगर 0 रहेगा तो ये बिना घात वाला बहुपद हुआ। क्या हुआ? बिना घात वाला बहुपद हुआ। अब हम बात करेंगे एक घातीय या रैखिक। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, जैसे x हो गया, x+1 हो गया, y+2 हो गया। ये सब क्या है? एक घातीय या रैखिक बहुपद है। इसका जो पावर रहेगा एक रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा? एक रहेगा। अगर 7 के पावर हम अगर एक दे देते हैं तो ये क्या हुआ? एक घातीय या रैखिक बहुपद हुआ। अगर वही 7 के पावर अगर हम 0 देते हैं तो बिना घात वाला बहुपद ही हुआ। इसका घात कितना है? 0 है। 7 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इसका मान कितना होगा? तो 7 होगा। इन दोनों में काफी सारे अंतर हैं। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। लेकिन एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात एक रहता है, जिसका घात या पावर एक रहे, उसको हम क्या कहते हैं? एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका घात, घात का मतलब होता है पावर, जिसका घात दो रहे, जिस बहुपद का घात दो रहे उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x² +5 या x² +3x+2, ये सब क्या है? द्विघात बहुपद है। इसका घात कितना है? इसका पावर कितना है? 2 है। तो हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात या पावर 3 रहे। जैसे मान लीजिए x के पावर 3 +5 x+2, या y के पावर 3 +5 y² +2y +6। ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद है। अब हम पढ़ेंगे एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। एकपदी का मतलब क्या होता है? द्विपदी का मतलब क्या होता है? और त्रिपदी का मतलब क्या होता है? पद का मतलब पैर होता है, पद का मतलब पैर। लेकिन एकपदी बहुपद किसे कहते हैं? जैसे x हो गया क्या है? एकपदी है। y हो गया क्या है? एकपदी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जैसे x, y, 7, 9, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। अब द्विपदी के बाद मान लीजिए अगर x के पावर हम 3 भी लिखेंगे तो एक पदी ही कहेंगे। x के पावर 4 भी लिख देंगे, या y के पावर 5 भी लिख देंगे, या z के पावर 100 भी लिख देंगे, तो ये क्या हमारा हुआ? एक पदी बहुपदी हुआ। अब हम बात करेंगे द्विपदी बहुपद के बारे में। द्विपदी बहुपद क्या होता है? द्विपदी बहुपद, अब यहाँ पर क्या होगा? x+1 होगा, y+2 होगा, या y² +5 होगा। ये सब क्या है? या y के पावर 5 +6 होगा। 1 2 गिनने में दो दो रहे, यानी कि 1 2,
कितना ये है, दो को है, तो क्या हुआ, द्विपदी हुआ। पावर कितना भी रहे, पावर सही भी रहे, लेकिन कितना रहना चाहिए, तो दो रहना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो। हम बात करेंगे त्रिपदी बहुपद के बारे में। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? त्रिपदी बहुपद जिसका पद तीन रहता है। पद कितना रहे, तीन। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो, या एक्स के पावर पाँच प्लस चार एक्स प्लस छः, ये सब क्या है, त्रिपदी। एक दो तीन, गिनने पर तीन आए उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और अगर घात के बारे में बात हम करें तो, अगर पावर देखते हैं और पद के बारे में बात करते हैं, तो उसका हम संख्या देखते हैं कितना है, वो एक है कि दो है कि तीन है। आ गई बात है समझ में आपको कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं, एकघातीय किसे कहते हैं, द्विघातीय किसे कहते हैं, और त्रिघातीय किसे कहते हैं। तो यह हो गया हमारा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। अब हम पढ़ेंगे इसमें आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। बहुपद के व्यापक नियम क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक नियम। द्विघात बहुपद का व्यापक नियम क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह इसका क्या है, व्यापक नियम है। द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक नियम क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह द्विघात बहुपद का व्यापक नियम है। द्विघात बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं, या बहुपद की पहचान हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ देगा कि ये बताइए कि बहुपद है कि नहीं, क्या माइनस सात एक बहुपद है, आप कैसे इसको पहचान करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका घातांक जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर घातांक इसका धनात्मक हो, चाहे इसका मान ऋणात्मक रहे या धनात्मक, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर घातांक अगर इसका जीरो रहे या एक रहे, तो ये क्या है, बहुपद में है। अगर नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं है। इसी प्रकार हम इसका अध्ययन करते हैं।